हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे खांसी के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे खांसी के टाइप्स के बारे में, मतलब कि सूखी खांसी क्या होती है और गीली खांसी क्या होती है। साथ ही साथ जानेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में, कब कौन सी खांसी में कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जानेंगे गीली खांसी में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है और इन मेडिसिन का क्या क्या काम होता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कफ मतलब कि खांसी। तो खांसी दो तरीके की होती है। पहली होती है ड्राई कफ, जिसको हम सूखी खांसी के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है वेट कफ, जिसको हम गीली खांसी या बलगम वाली खांसी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ड्राई कफ मतलब कि सूखी खांसी में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पहली मेडिसिन आती है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन का क्या काम होता है? ये ब्रेन के कफ सेंटर को सप्रेस कर देती है। अब जैसे ही ब्रेन का कफ सेंटर सप्रेस हो जाता है, अब हमें खांसी का एहसास नहीं होता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है क्लोरफेनिरामाइन। ये एक एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है। तो ये मेडिसिन रनी नोज मतलब कि बहती नाक और आग से पानी निकलना, और स्नीजिंग मतलब कि छींक, तो इन चीज़ों को ये रोक देती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है फेनिलेफ्रिन। तो जैसे ही जुकाम वगैरह से हमारी नाक ठस जाती है, जिसको हम नेसल कंजेशन के नाम से जानते हैं, तो ये मेडिसिन हमारी नाक को ठसने से रोकती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिरप्स के बारे में। तो सूखी खांसी में कौन कौन से सिरप्स का यूज़ किया जाता है? तो मोस्टली इन सिरप के अंत में या तो डी देखने को मिल जाता है या DX देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी सिरप्स का यूज़ किया जाता है? तो जैसे कि कोरेक्स DS और नेक्स्ट बेनाड्रिल DR और रेड ओकोफ डी एंड कोजीफीड प्लस और कॉप्सिल ड्राई सिरप और टूस बास। तो इनमें से कोई भी एक सिरप आप सूखी खांसी में पेशेंट को दे सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये 5-5 ml सुबह शाम पेशेंट को दी जा सकती है। तो इसके साथ ही साथ अगर इंजेक्शन की बात करें, तो यहाँ पर डेक्सोना और एबिल 25 इंजेक्शन 2-2 ml पेशेंट को मिक्स करके दिया जा सकता है। तो यहाँ पर डेक्सोना में होता है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन होती है, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होती है। साथ ही साथ एबिल 25 इंजेक्शन, ये एक एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। तो इसका जो एक्शन होता है वो सेडेटिव एक्शन होता है, मतलब कि ये थोड़ी सुला देने वाली ड्रग होती है। तो एबिल इंजेक्शन लगने के बाद हमें थोड़ी सी नींद का एहसास होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी टेबलेट्स के बारे में। तो यहाँ पर लीकोफ या मोन्टर LC या टूजिन DMR, इन 3 मेडिसिन में कोई एक मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डेक्सोना टेबलेट और मॉक्सिकाइन CB 625, तो इन तीनों में से कोई एक टेबलेट, और मॉक्सिकाइन का एक टेबलेट और डेक्सोना का एक टेबलेट। तो इन तीन टेबलेट को सुबह शाम 2 टाइम पेशेंट को दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बलगम या फेलेम या स्प्यूटम या म्यूकस के बारे में, जिसको हम वेट कफ के नाम से भी जानते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ये बलगम बनता कहाँ से है। तो हमारे फेफड़ों की जो ट्रेकिया होती है, या ब्रोंकस होता है या ब्रोंक्यूल्स होता है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होती है, जिसको हम इपिथेलियल लाइनिंग बोलते हैं, तो इपिथेलियल लाइनिंग में म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं। तो ये सेल ही यहाँ से म्यूकस या स्प्यूटम या फिल्म या बलगम रिलीज करती हैं। अब यहाँ पर हम 3 टाइप के एक्सरे देख पा रहे हैं। पहला एक्सरे, दूसरा एक्सरे और तीसरा एक्सरे। ये इसकी राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड होती है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एक्सरे और थर्ड एक्सरे जो है नॉर्मल एक्सरे है, जबकि सेकंड एक्सरे जो है यहाँ पर डिजीज एक्सरे है। इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए बलगम भरा पड़ा है। बलगम भरे होने के कारण ये थोड़ा वाइट दिखाई पड़ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं हम वेट कफ में यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर सल्ब्यूटामोल, लीवोसल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालाइन। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में मोल शब्द आ जाता है, वो ब्रोंकोडाइलेटर की तरह काम करती हैं। ब्रोंकोडाइलेटर मतलब कि सांस की नली को ये डायलेट कर देती है, मतलब कि फुला देती हैं। दूसरी यहाँ पर मेडिसिन यूज़ होती है एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल का क्या काम होता है? ये म्यूकोलिटिक की तरह काम करती है। म्यूकोलिटिक में देखिए 2 टर्म है। पहला टर्म है म्यूको, दूसरा टर्म है लिटिक। म्यूको मतलब होता है यहाँ पर देखिए म्यूकस, और लिटिक मतलब होता है
तोड़ देना, तो ये म्यूकस को तोड़कर बाहर निकाल देती है। तो सांस की नली में जो बलगम भरा होता है इसको ये तोड़ देती है। तोड़ने के बाद जो है फेफड़ों से ये बाहर कर देती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है गॉइफेंसिन। गॉइफेंसिन का काम होता है म्यूकस को बाहर कर देना। तो फेफड़ों की नली में जो म्यूकस भरा होता है इसको ये फेफड़ों से बाहर कर देती है। तो अब जान लेते हैं मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेप्सिल टैबलेट, जिसमें होता है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड। तो ये टैबलेट पेशेंट को सुबह शाम एज अ बीडी दी जा सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉन्टेर एफएक्स। तो मॉन्टेर एफएक्स में होता है मोन्टिलुकास सोडियम और फिक्सोफेनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये टैबलेट भी पेशेंट को 2 टाइम आप दे सकते हैं। तो गीली खांसी के केस में इन दोनों में से कोई एक टैबलेट आप पेशेंट को दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गीली खांसी के केस में कौन कौन सी सिरप्स का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर एस्थेलिन AX और ब्रोजीडेक्स और कॉप्सिलबेट कफ सिरप और जेंकफ AM और जेनकॉफ और ब्रोबेसे और मैग्नेटस DX। तो इन सिरप में से कोई एक सिरप आप यूज कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो 5-5 ml सुबह शाम ये पेशेंट को दे सकते हैं।